हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कैरियर काउंसलिंग से संबंधित बात करने जा रहे हैं। एसीईटी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एसीईटी एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये 12th अपियरिंग एंड पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। जो विद्यार्थी अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं वे परीक्षा दे सकते हैं। जो 12वीं पास आउट हैं वे भी। अपने ब्राउज़र में एक्चुअरीज इंडिया टाइप करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का होम पेज खुलता है। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। काफ़ी जानकारियाँ हैं इनके बारे में, इन सबको ब्राउज करके देखें। हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बात करते हैं। उस सबसे पहले व्हाट इज़ एन एक्चुअरी। एक्चुअरी होता क्या है? Actuary means a person qualified to calculate financial and commercial impact and valuation of uncertainty। ये वो क्वालिफाइड व्यक्ति होता है जो वित्तीय जोखिम और व्यावसायिक जोखिम और उनके प्रभाव और मूल्य का मूल्यांकन करता है, अनिश्चितता के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर इवेंट्स बाय यूजिंग एडवांस टेक्निक्स। ये भविष्य की जोखिम के बारे में अध्ययन करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर सिनेरियो अंडर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशंस। जो संभावना वाली तकनीक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय फोरकास्ट होती है। तो क्या करते हैं, कौन बन सकता है, इस तरह की सारी जानकारी है। जो इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ये ACET कहलाती है। Actuarial Common Entrance Test is applicable to the candidates who plan to enroll as a student member of the Institute of Actuaries of India, ये IAI कहलाती है। एंड विश टू टेक एक्चुअरियल एग्जामिनेशन, जो परीक्षा देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी कैंडिडेट स्टडिंग फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट। 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए दी जा सकती है। ए कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 और एनी अदर हायर कोर्सेज, पास लोग भी दे सकते हैं। किसी भी डिप्लोमा करते हुए किसी अलग डिग्री के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। इन्होंने नीचे नोट में दिया है ACET एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड ओनली इन इंडिया, ये केवल भारत के लिए है। और ACET रिजल्ट इज़ वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 साल तक ये वैध रहता है। फॉर टेकिंग स्टूडेंट मेंबरशिप ऑफ IAI। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, प्लीज़ ईमेल अस एट, इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं। अब एक्चुअरियल स्टडीज़ में इसकी एग्ज़ाम डिटेल्स ये हैं कि ACET इज़ ए 3 hour 100 mark ऑनलाइन एग्ज़ाम, 3 घंटे की 100 नंबर की ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। विच हैज़ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 1 करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक प्रश्न के लिए एक सही जवाब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस विल बी, जो प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है 45 क्वेश्चन 1 mark ईच, 20 क्वेश्चन 2 mark ईच एंड 5 questions 3 mark ईच। 5 into 3 15, 20 into 2 40 और 45 मिलके 100 मार्क्स होते हैं। एलोकेशन ऑफ मार्क्स विल बी एज अंडर। इन नंबरों का बंटवारा होता है मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स की, डाटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स की और लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की। ACET विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल डे विद 1 slot। एक ही बार में परीक्षा होती है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पास मार्क फॉर ACET एग्जामिनेशन इज 50%। 50% पासिंग मार्क्स हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप बात कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स 2 स्लॉट में हर साल 2 बार ये परीक्षा होती है। इस बार की 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये हैं। रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 22 अक्टूबर को 3 बजे और जो लोग इसमें रजिस्टर करेंगे उनकी एग्ज़ाम 26 नवंबर 2022 को 10 बजे से 1 बजे तक प्रस्तावित है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 7। अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो पहले रजिस्टर पे क्लिक करें। पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद यू में अप्लाई फॉर इट। दूसरा जो स्लॉट है उसका रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से शुरू हुआ है। रजिस्ट्रेशन 17 फरवरी 23 तक चलेंगी 3 बजे और डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी 18 मार्च। डेट ऑफ रिजल्ट रहेगी 28 मार्च।
रजिस्टर करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों डेट्स में से अगर आपको जो भी आपकी सुविधाजनक डेट लगे, जब आपको लगता है कि यू मे प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ गो फॉर इट। एग्ज़ाम सेंटर, ये एग्ज़ाम देश के 24 शहरों में आयोजित होती है। मध्य प्रदेश से 13 नंबर पे इंदौर इसमें है। यहाँ दोनों का नोटिफिकेशन है, आप दोनों एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी डिटेल का अध्ययन कर सकते हैं। सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन: मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल थिंकिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वे टॉपिक मिल जाएंगे जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया जाना है। स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक एग्ज़ाम में आएंगे, इन टॉपिक्स की तैयारी करना है। इंग्लिश का जो पैटर्न पूछा जाएगा वो यहाँ दिया हुआ है, इन्हें वोकैबुलरी, यूसेज, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इसी तरह डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस देख लें, ये चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाएंगी। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए नंबर, लेटर, कैलेंडर, ग्लॉक, इस तरह की चीज़ों पे। इसमें क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन, पिछली साल के क्वेश्चन पेपर, जून 22 का क्वेश्चन पेपर है, ये इसके इंडिकेटिव सॉल्यूशन है। जो दिसंबर 21 का है, दिसंबर 21 के सॉल्यूशन है। मार्च 21 का क्वेश्चन पेपर, इसके सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके 2016 से अब तक के जो पेपर्स हैं वे साइट पे दिए हुए हैं। इनसे अपनी तैयारी का, पेपर पैटर्न का, क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस परीक्षा को लेकर आपके मन में जो भी शंकाएँ आती हैं, दे आर डेल्ट इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि आपको ये परीक्षा देना चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर इट। लोगों को बताएं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स मेजर कंसर्न हैं। थोड़ी जानकारी और बनाते हैं। सवाल है कि क्या एक्चुअली बनना कठिन होता है, तो नहीं है। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली सैलरी इन इंडिया, ये इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअली के रूप में द एवरेज एक्चुअली सैलरी इन इंडिया इज ₹10.11 लाख पर एनम से शुरू होती है। पे इन दिस फील्ड स्टार्ट फ्रॉम ₹3.5 lakh per annum and goes to ₹50 lakh per annum depending on multiple factors such as your experience and skill। स्किल अपनी और क्षमताओं के आधार पे 3.5 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक के पैकेज इस क्षेत्र में होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो इट इज़ ए ग्रेट कैरियर फॉर यू। इसे देखें, अपने साथियों से शेयर करें और प्लीज़ गो फॉर इट इफ़ यू वांट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।